27 जनवरी 2024 का मामला है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है और वहां चेकअप करवाता है। कहता है डॉक्टरों से कि जो मेरी पत्नी है ये सुबह से नहीं उठ रही है और इसका चेकअप कीजिए और देखिए इसे क्या हुआ है। जब डॉक्टर उसकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, उसका चेकअप करते हैं, तो वाकई में डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं कि जो महिला थी, जो 50 साल के करीब रहेगी, उसकी मौत 5 से 6 घंटे पहले ही हो चुकी थी। और जो डॉक्टर थे उन्हें भी कुछ संकोच हो रहा था। जो महिला थी उसका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था, उसका मुंह सूजा पड़ा था, तो उन्हें भी कुछ लगता है गड़बड़ और वो तुरंत यहाँ पर नजदीकी पुलिस थाने में कॉल करती है और पुलिस तुरंत वहां आती है। पुलिस पूरी छानबीन करती है और तब पता चलता है जो महिला है, जो 50 वर्ष के करीब होगी, वो महिला शाहपुरा में एसडीएम है और हाई प्रोफाइल मामला था। और पुलिस ने तुरंत उसके पति को अपने कब्जे में लिया और फिर इस केस का पूरा खुलासा 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने कर दिया था। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की कहानी है जिसमें एसडीएम 50 वर्षीय होती है निशा नापित और जो पति होता है 45 साल का, उसने कैसे अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है डिडोरी, और डिडोरी में शाहपुरा, वहां पर ये एसडीएम पद पर तैनात थी। हाल ही 2023 में एसडीएम पद की ये तैनात हुई थी और इससे पहले ये नायब तहसीलदार के रूप में कार्य करती थी। निशा नापित के घर में एक बड़ी बहन थी जिसका नाम नीलिमा थी, जो लेक्चरर थी, जो ग्वालियर में थी, और इसके माता पिता पहले ही उनका देहांत हो चुका था। दोनों बहनें थी और सब कुछ सही चल रहा था। 2020 में जब निशा नापित निश्चय करती है कि वो शादी करना चाहती है, तब वो अपनी बहन को बताती है कि वो अब शादी करना चाहती है। तब वो अपनी बहन को बताती है, बहन चौंक जाती है और तब उसकी बहन उससे कहती कोई बात नहीं, आप शादी करो, लेकिन लड़का मैं पहले देखूंगा, उसके बाद ही आप शादी करोगे। जो निशा थी मान जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। निशा अक्सर 2020 में एक व्यक्ति से मिलती है जो मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी एक मुलाकात 41 साल का एक नौजवान था जो था मनीष, और उस समय 2020 में निशा नापित का जो उम्र था वो 47 साल का था। जब इनकी दोस्ती मैट्रिमोनियल पर होती है सबसे पहले, और जो वहां पर मनीष था वो 41 ईयर का था, यानी 41 साल का था। वो उसने निशा नापित को बताया कि वो एक आर्किटेक्चर है और निशा नापित एसडीएम थी। तो इन दोनों का विचार मिलते हैं और धीरे धीरे आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान इन दोनों को कब प्यार हो जाता है और कब इन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं और धीरे धीरे ये दोनों मिलने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक जब निशा नापित थी, इसने 2020 अक्टूबर में चुपके से शादी कर ली, जिसके पता न इसने अपनी बहन को दिया और जो मनीष था न इसने अपने फैमिली को बताया। तो दोनों ने चुपचाप 2020 अक्टूबर में मध्य प्रदेश का एक जगह पड़ता है, वहीं गायत्री मंदिर में दोनों ने चुपके से शादी कर ली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक इन दोनों के बीच जो प्यार था, जो इनका जैसे इन्होंने लव मैरिज करी थी, उनका प्यार धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि जो मनीष था वो एक्चुअल में जो उसने उसे बताया था कि वो आर्किटेक्चर है, लेकिन वो बेरोजगार था। एक्चुअली जो मनीष था उसकी शादी 2018 में पहले हो चुकी थी और उसकी जो शादी थी वो मात्र शादी के 6 महीने ही तक चली और उसका डिवोर्स, यानी उसका यहाँ पर तलाक हो चुका था। उनके परिवार वालों का कहना था जो मनीष है ये पहले से ही बदमाश टाइप का था और इसका किसी से बनता नहीं था, इसलिए ये घर छोड़कर और ये बस कंडक्टरी का काम करता था। 2020 में जब इसने निशा से अपनी नज़दीकियां बढ़ाई और निशा से इसने कहा कि ये बंदा जो है यहाँ पर आर्किटेक्चर है, तो जो एसडीएम निशा नापित थी वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहती है एक अच्छे पति की तलाश थी। पहले उसने शादी नहीं करी, लेकिन अब शादी करना चाहती थी, एक अच्छे पति की उस तलाश कर रही थी, और जिसके रूप में उसे मनीष मिला 2020 में मैट्रिमोनियल साइट पर। दोनों ने बातचीत हुई और दोनों ने 2020 में चुपके से शादी कर दी। और तब जो निशा नापित थी वो अपनी बहन को बताती है, बहन भी चौंक जाती है कि तूने ना मुझे बताया, और चुपके से शादी कर ली। तो सब कुछ यूं सही चल रहा था। शादी के 2020 में शादी करी और 2024 का मामला है, 27 जनवरी आता है। तो इनके बीच में अक्सर जब शादी हुई उसके बीच इनके बीच में जो प्यार था वो खत्म हो चुका था और दोनों के बीच अनबन रहने लगी। जो पति था मनीष वो उसके कहीं और रहता था, जो निशा नापित थी वो अपने क्वार्टर में, यानी गवर्नमेंट उसको बंगला मिला हुआ था, वो वहां रह करती थी।
अक्सर जो मनीष था वो उससे पैसों की डिमांड करता था, आए दिन डिमांड करने लगा और निशा ने उसके लिए एक फ्लैट भी लिया था और उसे 5 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ती गई, निशा नापित परेशान हो गई कि ये बंदा लालची है और इसने मुझसे सिर्फ मेरे पैसों से यहाँ पर मुझसे शादी करी है और न ही इससे मुझे प्यार है और न ही कुछ है। तो वो समझ जाती है लालची बंदा था। तो निशा नापित से कहता एक दिन कि मुझे पैसे दो और जो आपके सारे बीमा है, यानी कोई भी आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, बीमा है, उसमें मेरा नॉमिनी करो। मैं आपका हस्बैंड हूँ और मेरा नाम उस पर होना चाहिए। लेकिन जो पत्नी थी निशा नापित, जो एसडीएम थी, वो समझ चुकी थी। एक तो ये अवैध संबंध इसके किसी और के साथ भी थे और वो समझ चुकी थी ये बेरोजगार है। इसने झूठ बोला था कि आर्किटेक्चर है और ये ना सिर्फ मेरे पैसे और मेरे जो पोजीशन है उसका ये यूज करता है और मेरे पैसों पर पलता है। एक दिन वो दिन आता है जब निशा से जब मनीष उसके घर आता है, दोनों में बातचीत होती है और जब बातचीत इतनी बढ़ जाती है और वो कहता कि मुझे पैसे चाहिए और जो भी बीमा आपके अकाउंट है, जो जितने भी आपके अकाउंट है उनमें मेरा नॉमिनी होना चाहिए। लेकिन निशा नापित ने ऐसा नहीं किया और जो निशा नापित की प्रॉपर्टी थी, जो बीमा अकाउंट में नॉमिनी था, वो अपनी बहन का जो बेटा था उसके नाम पर सारा प्रॉपर्टी और नॉमिनी कर दिया था, जिससे जो पति मनीष ये काफ़ी परेशान हुआ था और इसने उसे झगड़ा स्टार्ट करना शुरू किया और झगड़ा इतनी बढ़ गई दोनों में, कब इसने उसका तकिए से मुंह दबाया और उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है ये शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बातों बातों में या फिर गुस्से गुस्से में उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद जब उसने मौत के घाट उतार दिया और कम से कम 5 से 6 घंटे वहीं बैठा रहा, उसके बाद जो भी निशा नापित के शरीर पर कपड़े थे उन पर खून लगा था, इसने फटाफट उसे चेंज करा और उसके कपड़े को वॉशिंग मशीन में धोकर साफ कर दिया और जिससे किसी को सबूत भी ना पता चले कि यहाँ पर क्या हुआ है और कोई सबूत ही नहीं रहा। 5-6 घंटे बीत जाने के बाद जब उसने अपनी पत्नी को मारा और ले जाता है हॉस्पिटल, और तब जाके हॉस्पिटल ले जाता है और कहता है मेरी वाइफ है, ये बीमार थी और ये उठ नहीं रही है। तो यहाँ पर डॉक्टर को जब पता चलता है और ये उन्हें पता चलता है कि 5-6 घंटे पहले मौत हो चुकी है और यहाँ पर तुरंत पुलिस को कॉल की जाती है और हाई प्रोफाइल केस थे और पुलिस ने इस मामले को सिर्फ 24 घंटे में रफा दफा कर दिया था, यानी सुलझा दिया था। जब पुलिस ने उसके पति मनीष को रिमांड में लिया, पहले तो वो आनाकानी करता रहा, लेकिन जब उससे कड़ी पूछताछ हुई आखिर मनीष टूट जाता है। मनीष कहता है हाँ मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, उसका तकिए से दबाया उसका मुंह, उसकी मौत हो जाती है। मैं उससे अक्सर यही कहता था कि मुझे पैसे दो और जो भी तुम्हारे अकाउंट है, गवर्नमेंट अकाउंट है, उन पे मेरा नॉमिनी नाम होना चाहिए। लेकिन हम दोनों के बीच इसी तरह लड़ाई होती थी। पहले उसने पैसे दिए लेकिन बाद में उसने मुझे पैसे देना बंद कर दिया, जिससे मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं चाहता था, मैं उसका पति ही था तो मेरे नाम पर उसका नॉमिनी होना चाहिए थे। लेकिन उसने अपनी बहन के बेटे के नाम पर सारी प्रॉपर्टी और जो नॉमिनी था उसको बनाया और मुझे नहीं बनाया, जिसके तहत मैंने एक ऐसा प्लान बनाया, एक खौफनाक प्लान बनाया। 27 जनवरी की सुबह मैंने उसका गला दबाकर और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों पुलिस ने इसे 24 घंटे में ही गिरफ्तार करके और इसे जेल भेज दिया है और अब पुलिस के हवाले, जो मनीष है वो पुलिस के हवाले है और अब गिरफ्तार हो चुका है। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी कहानी, एक ऐसे सातिर पति की जिसने पहले उससे झूठ बोल के शादी करी, जो एसडीएम पद पर तैनात थी और उसके पैसों से ही ऐश करने लगा और ये एकदम बेरोजगार था। इसका जो घर वाले थे उनका कहना था जो मनीष था ये पहले से ही गुस्सैल था और ये अपनी पत्नी से भी, जब इसकी पहली शादी हुई थी 2018 में, सिर्फ 6 महीना चली थी और इन दोनों का तलाक हो गया था। मतलब ये हरामी टाइप का था, इसलिए और इसीलिए इसने जो निशा नापित थी इसके करीब आया और इसे झूठ बोलकर उसे शादी करी और उसके पैसों पर ऐश करने लगा। तो दोस्तों ये थी एक ऐसी कहानी जिससे पूरा पुलिस भी चौंक जाती है कि कैसे एक अपनी पत्नी को एक पति मार सकता है, वो भी एसडीएम पत्नी को। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।